की विरह वेदना है इसमें पूरी तरह से। और एक नारी होने के कारण मैंने इसको ज्यादा समझा है। तो ये चर्चा लिखी कैसे वो अपने मायके से, अपने पीहर से ससुराल आती है, उसके मन में कितनी कितनी भावनाएं होती हैं, परंतु जब आने के बाद में कुछ समय बाद ही जब ऐसा हो गया, वनवास की घोषणा हो गई हिरणी और सी। दूसरा, क्या इस पात्र पर कुछ और भी हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार हैं, क्या उन्होंने भी इस पर कुछ विशेष लिखा है है? कि उर्मिला की विरह वेदना विधि की इस सुकृति पर जीजी केवर जैसा पाया मैंने भी वर सुंदर। जाने क्यों सब कब कैसे, जाने क्यों सब कब कैसे, अनुकूल विधाता वाम हुआ, माता पिता के मध्य कहीं कोई नासूर का उदय हुआ। केकई और दशरथ जी के बीच में बाण से मन छलनी होता जाता है, मेरा अपराध न कुछ भी है, 14 वर्ष की विकट कल्पना, 14 वर्ष की विकट कल्पना, ध्यान ही नहीं मेरा है, आई थी जिसके बलबूते, क्या लगता कुछ मेरा है। एक एक द्वंद्व का आपने एक चित्रण किया है जिसमें कि तुमसे है अपराध मेरा, अब ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तुमसे है अपराध मेरा तो क्षमा तुम्हें करना होगा। सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों ही वलकल वस्त्र पहन के और साधु के वेश में या वनवासी के वेश में निकल गए। तो जैसे ही वह सुमित्रा जी के पास जाती हैं तो उनको जो देखती हैं तो उन्हें बड़ा बहुत ही, सखी वे आने वाले हैं, सखी वे आने वाले हैं, आज ही आने वाले हैं, आज प्राण पिया जीवन धन प्रियवर, आज ही आने वाले हैं, क्या पहनूं क्या ओढ़ू सवरू। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कितना श्रृंगार करूं, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, और मैं उनको किस तरह से थोड़ी लज्जापूर्ण दृष्टि से देखूंगी, क्योंकि अब वह दृष्टि भी नहीं रही है, युवा नहीं है वो, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अपनी सखी से पूछती है कि क्या पहनूं क्या ओढ़ू संवरू, सजल नयन से कैसे निहारूं, षोडश वय की वह चंचलता, कहो तुम्हें मैं कहाँ से लाऊं। और कहते हैं कि आप मुझे ये वचन दीजिए कि अब कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले, विशेषकर हिंदी काव्य में रुचि रखने वाले हमारे सभी दर्शकों को स्नेह भरा नमस्कार। मेरा नाम राजीव मेहता है और आज मैं आपको एक छोटी सी यात्रा पे ले चलना चाहता हूँ, और ये यात्रा है एक रामायण के एक पात्र के ऊपर एक काव्यात्मक सृजन और रचना का। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, उचित ही होगा कि ये किस खंड काव्य की हम बात कर रहे हैं या किस काव्य की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा हम उसको भी जानें। और मैं लेखिका जी से भी आपका परिचय कराना चाहूँगा। तो आज हम बात कर रहे हैं रामायण की एक पात्र, जो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी के बारे में। और ये एक ऐसा पात्र है जिसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, और मेरा हाँ, और मेरा ये समझना है कि इस चर्चा के क्रम में हम और उस पर जानेंगे। और इसके अलावा ये जो पुस्तक है, ये इसका शीर्षक भी उर्मिला है, और ये वर्तमान में एक प्रकाशित पुस्तक है। इसकी लेखिका हैं, इनका नाम भी उर्मिला ही है। तो ये मेरी माता जी श्रीमती उर्मिला मेहता जी हैं। और आज हम इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। और मेरा ये भी निवेदन होगा कि इसमें से कुछ अंश अगर आप पढ़कर सुनाएंगे तो मेरा विश्वास है कि जो जो यहाँ पे श्रोता हैं, जो इसे देख रहे हैं वीडियो को, उनको काफी इससे आनंद प्राप्त होगा और उन्हें लाभ भी होगा। तो आइए हम सीधे शुरू करते हैं कार्यक्रम, और आप ये बता सकें कि आपका क्या बैकग्राउंड है, और इसके अलावा ये पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक जो पात्र है उर्मिला जी का, उस पर लिखने का आपके मन में क्यों आया, और ऐसे बाकी क्या लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा है। यदि आप
एक सरल भाषा में हमारे जी दर्शकों को बताएं बिल्कुल। तो काफी अच्छा होगा। तो सबसे पहले मेरे परिचय तो मैं इतना ही दूंगी, क्योंकि मैं अभी पुस्तक ये जो विशेष है इसके बारे में बात करूंगी। तो मैंने अभी तक 7 पुस्तकें लिखी हैं और अब 8वीं चल रही है मेरी। और वर्तमान में जो जिस पुस्तक की मैं बात कर रही हूँ वो उर्मिला है। और उर्मिला एक उपेक्षिता नारी रही है। लक्ष्मण जी के जाने के बाद में 14 वर्ष तक वो अकेली रही थी, जैसा कि आपको सबको मालूम है। तो उसकी जो पीड़ा है, जो विरह वेदना है, उसको मैंने अपने भावों से अभिव्यक्ति दी है। और आप चाहेंगे तो थोड़ा समय पढ़ भी दूंगी। बिल्कुल हम उसका इंतजार करेंगे। और इसके साथ ही मेरा विश्वास है कि कई लोगों के मन में ये भी होगा कि वो आपके बारे में भी जाने, तो अगर आप अपने साहित्यिक जो साहित्यिक सृजन की ये पूरी यात्रा है, यदि आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल सके, अपने बारे में बताएं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो वो भी हमारे दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले मैंने पुस्तक ली थी उर्मिला, उसके बाद में भावांजलि, उसके बाद में ऐसा आपको कब से है, जो कि हास्य की है। उसके बाद में पर्यावरण के सुरक्षित तरीके परंपरागत। और फिर कान्हा से द्वारकाधीश तक, हास्य में जयते। और अब जो मैं लिख रही हूँ वे रामचरितमानस है और यह मेरी 8वीं पुस्तक है। तो अभी उसका क्रम चल रहा है, सुंदरकांड पर मैं आई हूँ। मैंने एमए हिंदी में किया है, लिटरेचर में। और इंग्लिश लिटरेचर मेरा था तो बीए तक रहता है। उसके बाद कौन में से मैंने विश्वविद्यालय से आपने अपना जी अध्ययन किया सागर है? यूनिवर्सिटी से भी किया है, विक्रम से भी किया है मैंने, क्योंकि फादर का ट्रांसफर होता रहता था। तो विभिन्न जगहों से मैंने किया है। तो आपने जो अपना एमए हिंदी किया है वो सागर वो यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी से। विक्रम यूनिवर्सिटी। जी ये पहले तो मैं आपको आपकी पुस्तक ही वापस प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर आप इसके बारे में बताएं पहले तो। और इसके अलावा पहले एक थोड़ा संक्षिप्त आप अगर विवरण दे सकें कि ये पुस्तक क्या है, मतलब इसमें आपने क्या एग्जैक्टली इसमें लिखा है, एक सिनॉप्सिस के रूप में। और दूसरा, क्या इस पात्र पर कुछ और भी हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार हैं, क्या उन्होंने भी इस पर कुछ विशेष लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में लिखा है। हाँ। और श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने तो उर्मिला नाम से ही लिखा है। तो और उन्होंने भी लिखा है, पर बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। मैंने मतलब जैसे उन्होंने कुछ सर्ग लिखे हैं और मैंने ये पूरा ही मतलब इसी को समर्पित है, उर्मिला जी को। उर्मिला जी को। जी। तो ये है कि उर्मिला की विरह वेदना है इसमें पूरी तरह से। और एक नारी होने के कारण मैंने इसको ज्यादा समझा है। जैसा कि हमारे इसमें सूर्यकांत जी नागर बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा है। तो और मुझे भी ऐसा लगता है कि उसकी विरह वेदना थी, उसका तो कोई मतलब मुकाबला नहीं है। तो उसी के ऊपर मैंने पूरा चर्चा चर्चा लिखी, कैसे वो अपने मायके से, अपने पीहर से ससुराल आती है। उसके मन में कितनी कितनी भावनाएं होती हैं कि जाने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। इधर उसको विषाद होता है कि अपना पीहर छोड़ के आ रही है, उधर हर्ष भी होता है, नए घर में जाएंगे, राजा के यहाँ राजकुमार से शादी हुई है, बड़ा अच्छा रहेगा, आनंद आएगा, जैसा कि हर लड़की के साथ में होता है। परंतु जब आने के बाद में कुछ समय बाद ही जब ऐसा हो गया, वनवास की घोषणा हो गई, लक्ष्मण जी राम जी सीता जी के साथ चले गए, तो कैसे उसने उस पूरी अवधि को निकाला है उर्मिला जी ने। उर्मिला जी ने। तो उसी की भाव अभिव्यक्ति मैंने की है। तो ये तो बड़ा सुंदर आपने एक संक्षिप्त विवरण इसका प्रस्तुत किया है। तो हम सभी आतुर हैं इसमें, इस पूरे काव्य को सुनने के लिए। तो यदि उचित है तो आप इसमें से कुछ कुछ अंश आप इसमें से पढ़ के अवश्य सुनाइए। तो पहले तो यही है कि उर्मिला के मन में किस तरह की भावना थी जब उसकी शादी हुई थी, जनकपुर से विदाई हुई थी। और ये आपने पूरा कविता के रूप में ये काव्य के इसे रूप में पूरा है। लिखा है। और ये यद्यपि छोटा है, परंतु ये खंड काव्य है, एक छोटा खंड काव्य है। हे अभिभूत चकित हिरणी सी, विधि की इस सुकृति पर, जीजी केवर जैसा पाया मैंने भी वर सुंदर। राम के साथ ही जब देखा था छोटे भाई लक्ष्मण को, मन का लोहा मन का लोहा आकर्षित था देख के उस महाचुंबक को। वर्जन करती थी मेधा,
मेधा कहती थी कि किसी को देखकर इस तरह की भावना मन में नहीं आनी चाहिए, परंतु क्या करे वह भी, जैसा था वो अपने अंदर की भावना व्यक्त कर रही है। वर्जन करती थी मेधा, पर उर पर जैसा असर न था। भय और प्रीत की मधुर कल्पना, नूतन किसलय सामन था। एक छोटी सी उम्र थी और डर भी था और भय भी था, इधर प्रीति भी थी, इधर माता पिता का डर भी था कि इस तरह का होना नहीं चाहिए। तो परंतु एक छोटा सा मन था, एक कोमल सा मन था, तो इसके अंदर ये सब भावनाएं उमड़ रही थी। और ये उस समय की बात है जबकि उनका विवाह होने वाला है। हाँ, होने वाला है और उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा है राम के साथ में, क्योंकि पहले राम की शादी हुई थी, पहले विवाह हुआ था, और जब उन्होंने देखा कि सभी राजकुमार अच्छे हैं तो उन्होंने अभी सभी राजकुमारों की शादी कर दी थी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो जनक जी थे, वे उनकी पुत्री उर्मिला थी, हाँ। और जो सीता जी थी, जानकी जी, जो कि जनक जी की पुत्री कही जाती है, तो वास्तव में वो उनको भूमि से मिली थी, भूमिजा है वो। तो लक्ष्मण जी की पत्नी जो उर्मिला है, वो जनक जी की विदेह की पुत्री थी, और बाकी जो हैं वो उनके भाई की पुत्रियां थी। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए, इसमें पूरा। वीर धनुधर शोभित होते, नित नृपेश में तारा में सूर्य, माणिक मोती दमक रहे जो, नग और गज में जैसे पूर्ण। स्वयंवर की मधुर कल्पना शीघ्र हुई साकार सखी, मनहर सुंदर पति को मैंने माला पहनाई और सखी। लक्ष्मण जी बड़े गोरे थे और बहुत सुंदर भी थे, तो उर्मिला को बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। प्रेम से भीगी अखियां थी और अपनेपन की पींगे थी, प्रिय गृह में प्रवेश करने को आतुर उर की नदियां थी। माता के नयनों से बहती, जैसा कि होता है पुत्री की विदाई होती है तो माता को हर्ष तो होता है कि एक काम अच्छा हो गया है, परंतु बिछुड़ने का बड़ा दुख भी होता है। माता के नयनों से बहती रह रह गंगा यमुना थी, विगलित मन से स्मृतियां थी, अबोध कल्पना बचपन की। और इधर लड़की को भी लगता है कि अपने किस तरह से अपने पीहर में रह के और माता पिता के साथ में बहुत अच्छा से दिन बिताए हैं। और फिर वो राजा की कन्या थी। बेटी कभी हुई है घर की, ये सभी सब दूर ऐसे होता है, पहले भी होता था। बेटी कभी हुई है घर की, पर घर का धन बनी रही, जिस घर में रहना आजीवन अनजानी ही बनी रही। कर देते हैं माता पिता खाली एक देख के, परंतु वो अनजान रहती है लड़की। पहले तो ऐसे ही था ना, माता पिता ने तय कर दिया, चलो हो गया। गृह प्रवेश जब अयोध्या में हुआ था चारों बहनों का, तो उस समय वहां पर सासुओं का उनका क्या रिएक्शन था और उनका खुद का क्या भावना थी उनकी, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। गृह प्रवेश हुआ पति घर में, स्वागत स्वागत गृह लक्ष्मी, आह्लादित मुख की स्वीकृति से बहुएं थी सम्मानित सारी। नेहर की बातें भूल चली थी, इतनी अधिक उनको खुशी हुई थी, आनंद हुआ था कि वो नेहर को करीब करीब भूल ही गई थी। और ऐसा होना भी चाहिए, यदि उसी में रहेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगी। नेहर की बातें भूल चली थी, सासू लाड़ कुछ अधिक ही था। बेटे थे जब हृदय के टुकड़े, बहुएं थी जननी कुल की। खुशी खुशी दिन पाखी बनकर पल में ही उड़ जाते थे, प्रियतम जब भी सामने आते नैना ही झुक जाते थे। ये उर्मिला अपनी आप बीती कह रही है कि जब लक्ष्मण जी सामने आते थे तो लज्जा के मारे उनके आंखें झुक जाती थी। धीरे धीरे समझ रही थी प्रिय के बिरले व्यक्ति को, सुंदर छवि से भूषित हैं जो स्वाभिमानी और वीरवती। भानोई का राज तिलक है। अब हम वहां आ रहे हैं जहां पर श्री राम जी का राज तिलक होने वाला है। भानोई का राज तिलक है, धूमधाम की बारी है, सिंहासन पर जब बैठेंगे छवि वो न्यारी प्यारी है। उर्मिला को बहुत खुशी थी कि उनका बहनोई जी, सीता जी के हस्बैंड राम जी अब राजा बनने वाले हैं। महारानी बन शोभित होगी। अब नेचुरल, अब स्वाभाविक रूप से जब राम जी बनेंगे राजा तो रानी तो बनेंगे सीता जी। महारानी बन शोभित होगी, बहन वो मेरी अपनी है, कितनी मंगल घड़िए आई,
प्रसन्नता ही चेरी है। तैयारी पूर्ण सम्यक है, तैयारी पूर्ण सम्यक है, कल अभिषेक है निश्चित ही। महावर मेहंदी से सज्जित हैं सुंदरियां परिजन की, घर की, बाहर की, परिवार की, पूरे नगर की सुंदरियां बहुत सुसज्जित हो रही हैं। हास्य विनोद सुविस्तृत था, आह्लाद का पारावार न था। न वधू सी सज्जित नगरी थी और वर प्रभात आने को था। जाने क्यों सब कब कैसे, जाने क्यों सब कब कैसे, अनुकूल विधाता वाम हुआ। माता पिता के मध्य कहीं कोई नासूर का उदय हुआ। कैकेयी और दशरथ जी के बीच में। हतप्रभ थी मैं यह सुनकर, जीजा वनवास को जाएंगे, भैया को होगा राज तिलक, वरदान ये रूप दिखाएंगे। सबको मालूम है वरदान के बारे में, कैकेयी ने जो मांगे थे। हाहाकार मचा चहुदिश में, हृदय विचकना चूर हुए। राम राम कहते कहते ही कैसे पिता अचेत हुए। सब आश्चर्यचकित थे, सब आश्चर्यचकित थे, कैसे माता श्री जी भ्रमित हुई। कल तक नेह लुटाया जिसने, निर्दयता की मूर्ति बनी। कैकेयी श्री रामचंद्र जी को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, और उन्होंने ये किस तरह से वरदान मांगा वनवास के लिए उनके, तो सभी को ये आश्चर्य हो रहा था। समझाया सबने बहुविधि, पर बात समझ आई ही नहीं। विनाश काल की बेला थी, बुद्धि विपरीत तो होनी थी। हो गए प्रयास निष्फल सभी, हठने धारी जीवित मूरत। वलकल वस्त्र सब ले आई, पाषाण हृदय नारी सूरत। सहर्ष किया स्वीकार राम ने, सहर्ष किया स्वीकार राम ने। विलंब भला क्या संभव था, रघुकुल रीत का प्रीत पोषित हुआ राम का तनमन था। वनवासी बने हैं बहनोई, वन जाने को उद्यत है खड़े। जीजी के मन पर क्या बीती, हो गई विचलित यह सोच के मैं। ये उर्मिला जी कह रही हैं। पर नहीं नहीं वह बहन है मेरी, पति से विलग्न होगी। संग संग जाए जहां भी स्वामी, छाया बन सदा चलेगी। नाथ में छाया हूँ तेरी, एकाकी ना रह पाऊंगी। वन में साथ चलूंगी मैं भी, मंगल गीत सुनाऊंगी। सीता जी ने भी कहा कि आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। तो राम जी समझाते हैं सीता जी को कि सुन सुमुखी सीता रानी, वन में हिंसक बहुतेरे हैं। रहने का भी ठौर नहीं, अंधियारी काली रातें हैं। बहु व्यंजन की तो बात नहीं है, क्षुधा तृषा ही अपने। हम ही हैं स्वामी सेवक, अनिश्चय है बस निश्चित ही। सप्तपदी में की थी प्रतिज्ञा, ये सीता जी कहती हैं। सप्तपदी में की थी प्रतिज्ञा, अनुगामिन में हूँ स्वामी। ओझल कहीं न कर देना, पुर होता है छलनी छलनी। जीजी को स्वीकृति मिल गई। फिर राम जी ने कहा कि ठीक है तुम चलो। जीजी को स्वीकृति मिल गई, वलकल वस्त्र पहन डाले। इतने में मेरे प्रियतम भी जाने को तैयार हो गए। माता रानी दुखित हो रही, देख देख सन्यासियों को, कैसे सब कुछ बदल के रख दें विधिवत इस लाचारी को। ये कौशल्या जी और सुमित्रा जी मन में सोचती हैं कैसे इसको कुछ किया जाए जिससे कि ये सब कुछ बदल जाए। कहते थे ये सघन अरण्य में, लक्ष्मण जी कहते थे, और उर्मिला ने जब प्रस्ताव रखा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, तो कहते थे ये सघन अरण्य में जब संकट कोई आएगा, भाई भाभी के खातिर ये सेवक आड़े आ जाएगा। शुरू से ही वे सेवक के रूप में रहे हैं लक्ष्मण जी। सोचा था मैंने तत्क्षण ही, मैं भी वनवास को जाऊंगी। महलों में चाहे न सही, वन में संग साथ निभाऊंगी। जैसे सीता जी जा रही हैं मैं भी चलूंगी। वन गमन हेतु अभिलाषा मन की, शीघ्र जिह्वा पर आई। अर्धांगिनी पिया के तन की, मैं भी साथ चलूंगी। सोचा था है बात जरा सी,
कितनी सीधी सच्ची, राम के साथ सिया होली, अपनी संग में भी चलूंगी। पर निष्ठुर प्रियतम ने जैसे निर्णय ही कर डाला, आहत माता पिता हैं रोते, ढाढ़स तुम बन जाना। हो जब विलग प्राण ही तन से, यानी लक्ष्मण जी अगर अलग हो रहे हैं तो वह कहती है, हो जब विलग प्राण ही तन से, प्राणहीन तन कैसे जिए, ढाढ़स वह औरों का कैसे खुद मृतक बने निर्जीव रहे। माना कि दुख यह भारी है, अपनों से अपने दूर चले, जिनको था झुलाया पलकों पे, वे कंटक पथ की ओर चले। पर मैंने क्या अपराध किया, जो दीर्घ विरहणी बन जाऊं, होकर भी मैं पति प्रिया परित्यक्ता सी हो जाऊं। जीवन भर जो प्रेयसी ही रही, के कही, जीवन भर जो प्रेयसी ही रही, सबसे प्यारी वो रानी है। घर में जो बवंडर ले आई, वह माता अपने घर की है। ये चारों भाई सभी को, तीनों को माता ही कहते थे, कोई अंतर नहीं रखते थे। हो रहा है ये कैसा अन्याय, नचा रही सबको एक नारी, भोगा खुद ने सब सुख वैभव, जीवन औरों का छीन रही। आई थी अपने ही घर में, अब उर्मिला कहती हैं, आई थी अपने ही घर में, एक मधुर कल्पना लिए हृदय में। दिन थे सुनहरी चांदनी रातें, मन में समाई नूतन बातें। व्याकुल होकर उर्मिन सा, प्रिय तट से मिलने आता था, मिलन प्रतीक्षा की घड़ियां, दिन पाखी बन उड़ जाता था। नई नवेली वधू हूं मैं भी, नई नवेली वधू हूं मैं भी, कुछ तो पुरानी होने दो। कुछ जिस रोपा पौधा जिस नव ग्रह में, जड़ पकड़ खड़ा तो होने दो। शादी के बाद में अपना घर छोड़कर जब वहां आई है तो वो ऐसी है जैसे एक छोटा पौधा किसी नए जगह पर उगाया जाता है। तो जब नई जगह पर उगाया जाता है उसको, तो थोड़ा उसको समय लगता है पुष्पित पल्लवित होने में। कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव मुझे जरा भी होने दो, रिश्तों की ऐसी टूटन इतनी जल्दी मत होने दो। निर्दयता से बिधे बाण से मन छलनी होता जाता है, मेरा अपराध न कुछ भी है, फिर चरम दंड क्यों मुझको है। ओ स्वामी मेरे नहीं नहीं, यूं साथ न मेरा छोड़ो, मैं अर्धांगिनी प्रिया तुम्हारी, विलग्न कर तुम रखो। सोचो तो कुछ लग्न मंडप में, सोचो तो कुछ लग्न मंडप में, वचन था साथ निभाने का, उसको तुम कैसे भूल गए। तुम सुत हो वचन परायण को पकड़ा, जबकि जब आपके पिताजी ने वचन का पालन किया तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि आपने वचन दिया था विवाह मंडप में। पिता ने माना कहना माँ का, तुम क्यों मुझसे मुकर रहे, मैं ही पत्नी तुम्हारी हूँ, तुम ही हो रक्षक मेरे। कर्तव्य की थोथी बातों ने मोहित स्वामी को कर डाला, सौंदर्य युवा उमंगों ने अपना अस्तित्व मिटा डाला। परिभाषा उचित अनुचित की किस लिए बनी है ये तो कहो, अर्धांगिनी पत्नी कही गई, फिर यह अनर्थ किस हेतु कहो। आधे अंग को यही छोड़ के जा रहे हैं, आधे को वनवास जा रहे हैं, तो ये क्या है अनर्थ। शिव के साथ पार्वती शोभित, विष्णु के संग है लक्ष्मी, राम के साथ सिया गठबंधित, अखियां मेरी क्यों रोती। 14 वर्ष की विकट कल्पना, 14 वर्ष की विकट कल्पना, ध्यान ही नहीं मेरा है, आई थी जिसके बलबूते, क्या लगता कुछ मेरा है। मैं रही पराया धन बनकर, पीहर में अपने थी जब तक। पीहर में थे, नई लड़कियां पराया धन होती हैं, बाहर जाना है उन्हें, तो इस तरह से करना चाहिए, व्यवहार सीखना चाहिए, संस्कार अच्छे होना चाहिए। तो जब तक मैं पीहर में थी तो पराया धन बनकर रही, और जब मैं आज अपने ससुराल में आ गई हूँ और मैं आज तथाकथित अपने घर में अपनापन खो हो चुकी। जो मेरा घर कहा जाता है ससुराल, उसमें अपनापन कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। तुमने तो तराशा था पत्थर, ओ माता पिता निर्मल निश्चल, पर जौहरी वैसा मिल न सका, पत्थर सम हीरा फेंक दिया।
अब तो ये बड़ा मार्मिक विवरण है इस समय जो हमने सुना। और इस समय एक एक द्वंद्व का आपने एक चित्रण किया है जिसमें कि उर्मिला की मनोदशा, एक उर्मिला जी की मनोदशा जो है इस समय, क्योंकि माता सीता जी तो राम जी के बात साथ करी है, अब वनवास की ओर प्रस्थित हो रही हैं, और लक्ष्मण जी जो हैं वो उनके साथ एज ए मतलब सेवक के रूप में। सेवक के रूप में या छोटे भाई के रूप में उनके साथ जा रहे हैं ताकि वन में उनके साथ रहें। लेकिन इस समय जो त्याग है और जो जो व्यथा है उर्मिला जी की, वही वो सब बड़े मार्मिक तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया है। और ये कई बार जो जब भी रामायण में, वैसे तो हर पात्र का अपना एक चरित्र है, और हर पात्र का उसने अपना कुछ बलिदान दिया है, कुछ उसने न्योछावर किया है। किंतु ऐसा कम होता है कि लोग उर्मिला जी के के चरित्र के इस परिप्रेक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। कई बार यह होता है कि इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और मेरे ख्याल से हाँ, राम तुलसीदास जी ने भी एक जो उन्होंने प्रस्तुत किया है एक पूरा संपूर्ण उस कथा का वो राम चित्रण है, भक्त जो फोकस सेवा। एरिया था वो उस तरफ था। और ये हालांकि मेरा ये भी विश्वास है कि इससे सभी लोग भली भांति इस इसके प्रति आदर का भाव रखते हैं इस ओर। बिल्कुल, पर काफी ये बड़ा विस्तृत तरीके से जो आपने प्रस्तुत किया है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा सुनने में नहीं आता है, और इसके लिए आपको साधुवाद। तो धन्यवाद। चलिए हम अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। तो अभी तक आपने उस स्थिति तक हमें लेकर आए, हमें दिखाया है पूरा कथा का जो कहना चाहिए कथा उस स्थिति तक आपने दिखाई है जहां पर कि वो अब अयोध्या से निकल रहे हैं, वनवास क्या वनवास के आदेश रूप हो में गया है, आदेश हो गया, और वो तैयारी कर रहे हैं। और इस समय उर्मिला जी व्यथा से भरी वो हुई हैं। भरी हुई हैं। तो आइए अब हम अगले अध्याय की ओर प्रस्थित होते हैं। और ये अध्याय अगर आप बता सके इसका क्या शीर्षक है और इसमें आपने क्या दिखाने की कोशिश की? इसका शीर्षक तो है अयोध्या से वनगमन। तो जब अयोध्या से वनगमन होगा तो अयोध्या में क्या होगा उसका वर्णन इसमें मैंने किया है कि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी का और सुमित्रा जी का और कौशल्या जी तो राम जी की माता थी, तो वो बड़ी महान थी, पर दुख तो खैर उनको भी उनको भी सही हुआ है। तो उस सब का वर्णन मैंने जी, इसमें किया। तो आप करिए। तो आ पहुंची है विदा की बेला, क्रंदन करुण अवशेष रहा, स्वहित में छूटी यशोधरा, भ्राता हित मुझको छोड़ दिया। आहत घायल उर है, आहत घायल उर है, फिर भी शेष हैं शुभकामनाएं। तुम लौटो खुशी खुशी वन से, मैं चाहे कूच करूं जग से। तुमसे है अपराध मेरा, अब ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तुमसे है अपराध मेरा, तो क्षमा तुम्हें करना होगा। तुम नारी हो इस वंश की, परिचय इसका देना होगा। लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि तुम इस वंश की नारी हो और तुमको सिद्ध करना है कि तुम यहाँ की रानी हो, और मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। मैं लाया हूं तुम्हें ब्याह कर, पर सुख संतोष न दे पाया, इतना भी नहीं कि साथ रहूं, मैं त्याग तुम्हें हूं आज चला। लक्ष्मण जी स्वीकार करते हैं, वर्षों साथ रहा मैं जिनके, पिता समान वो भाई हैं, दोनों रहे अकेले वन में, छाती मेरी फट जाती है। कारण भी बताते हैं कि मैं किस लिए उनके साथ में जा रहा हूँ, राम जी के साथ और सीता जी के साथ में। आज मैं याचक बनकर तुमसे, फिर वो उर्मिला से थोड़ी अलग भाषा बोलते हैं नम्रतापूर्ण, ताकि वो जाने दें। आज मैं याचक बनकर तुमसे स्वीकृति की याचना करता हूँ, रोको न मुझे मोहिनी बनकर, जीवित ना रह पाऊंगा। रुलाई ही साकार हुई, उर्मिला जी को बहुत रोना आया, तो रुलाई ही साकार हुई, पीड़ा को पीड़ा हो आई, मैं त्यागमयी आदर्शवती, छवि बनने को लाचार हुई।
तुम कुछ भी कहो प्रियतमे प्राण, अब धर्म तुम्हारा कहता है, तुम मानो बात पति की अपने, संसार यह सारा कहता है। पुरुष प्रधान समाज था पहले, तो इस तरह की बातें होना स्वाभाविक है। माता पिता और भाई का अधिकार सदा से रहता है, तुम साथ निभाओ बस ऐसे, मन मेरा दुखित न हो पाए। कहने को अब शेष ही क्या था, कहने को अब शेष ही क्या था, पल भर में है समझ है आई, मधु सपने देखे जिन नयनों ने, कटु सच्चाई सामने आई। वीरान हुआ है मन जैसे, वीरान हुआ है मन जैसे, और तन भी सुध बुधहीन हुआ, जीते जो शरीर से, प्राण अचानक दूर हुआ। जग में ऐसे अचानक ही एक वितृष्णासी हो आई, सब साथ हैं लेकिन फिर भी मैं पति प्रिया संगिनी न हो पाई। विधि ने रचा है क्या उपहास, विधि ने रचा है क्या उपहास, या पूर्व जन्म का यह संस्कार, निर्धन को भी प्राप्त है जो सुख, मिला नो रानी को अधिकार। तुम्हें नहीं जब दुख है विरह का, फिर उर्मिला समझाती है अपने आप को कि जब लक्ष्मण जी को दुख नहीं है तो मैं ही क्यों इतनी दुखी हूँ। तुम्हें नहीं जब दुख है विरह का, एकाकी मैं ही क्यों जलूं, हाड़ मांस के इस तन का मैं ही विचार किस लिए करूं। कहते सच है ऋषि मुनि, जीवन तो एक सपना है, आए थे जैसे एकाकी, जाना भी तो वैसा है। अब थोड़ा वो आध्यात्मिक तरफ मुड़ रही हैं कि ये संसार तो अर्थहीन है। समझूंगी मैं विवाह वेदी पर, संन्यास की दीक्षा ली मैंने, अध्यात्म तरफ ही जुड़ जाऊं, बस वे ही धैर्य है मेरे। जाओ जाओ तुम खुशी खुशी, इतना ही बस अब कहना है, मैं बैठी हूँ मंदिर में तेरे, जीवट का यह दीपक बारे। विस्मरण मुझको कर देना, विस्मरण मुझको कर देना, जब रहूंगी नैनों से ओझल, निष्ठुर प्रियतम मैं बैठी हूँ, सांसों में तेरा नाम लिए। फिर लक्ष्मण जी को कुछ लगता है, वो बोलते हैं, मैं निष्ठुर निर्मम निर्दय ही सही, पर इतना अविवेकी भी नहीं, पहले तो बिठाया था उर में, अब शाश्वत आत्मा तुम हो मेरी। ऐसा मत सोचो तुम कि जरा, पीड़ा न मुझे कुछ होती है, कर्तव्य के आगे मति मेरी, कुछ करने से भी डरती है। यह दीर्घ विरह कटेगा कैसे, मन पर छाती है निर्बलता, तुम संबल मेरा बन जाओ, आभारी रहूंगा सदा सदा। प्रथम बार मांगी जो वस्तु, अब उर्मिला को लग रहा है कि ये लक्ष्मण जी मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि राजकुमार हैं दशरथ जी के, मैं भी वैसे राजकुमारी हूँ पर पति हैं आखिर वो। प्रथम बार मांगी जो वस्तु, निषेध उसे मैं कैसे करूं, तुम हो वीर क्षत्रिय वंश के, तो मैं भी वीरांगना क्षत्रिय वंश की। अब ये पूरा संपूर्ण हुआ है वनवास का जो। तो इस समय उर्मिला जी ने एक तरह से उनको अनुमति भी दी और ये दोनों ने स्वीकार किया कि ये शायद भाग्य का विधान है, विधि का विधान है, और उन्हें कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ेगा, स्वीकार कर लिया और है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा इस स्थिति को। तो बड़ा सुंदर आपने इसका विवरण किया है। तो आइए अब हम अगले अध्याय की ओर चलते हैं। तो अगला जो अध्याय है उसका शीर्षक है वन गमन के पश्चात। अब वो लोग तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों ही वलकल वस्त्र पहन के और साधु के वेश में या वनवासी के वेश में निकल गए। तो अब वर्णन आए वन गमन के पश्चात। अभी तक राम लक्ष्मण सीता जी निकल गए हैं घर में, लक्ष्मण जी और सीता जी की बात, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की बात हो गई है, सबको कोई निकल चुके हैं।
और अब उनके निकलने के पश्चात अयोध्या में जो महल है तो उसमें क्या क्या हो रहा है, किसके ऊपर क्या बीत रही है अकेले रहने के बाद, तो उसका वर्णन मैंने इसमें किया है। सखी वे आज गए हैं वन को, तो ऐसी बातें अपनी सखी से ही की जाती हैं। तो उर्मिला जी अपनी सखी से कहती हैं, सखी वे आज गए हैं वन को, युगों युगों समय है बीता, कितना समझाया मन को, पर हठी बनाया रूठा रूठा। क्या पहनूं क्या खाऊं अब मैं, पी बिन सब सूना लगता है, भटकूं इधर उधर महलों में, लक्ष्यहीन जीवन लगता है। जाती हूँ माँ के आंचल में, रोकर मन हल्का कर लूंगी, पीड़ित हैं दोनों समदुख से, गले लग उनसे मिल लूंगी। फिर उन्हें ध्यान आया कि सखी से बात हो गई, पर जो असली हैं अभी माँ के समान जो अपनी सास जी हैं सुमित्रा जी, वो भी दुखी हैं, उनके बेटे बाहर गए हैं और इनके पति गए हैं उर्मिला जी के। तो उन्होंने कहा चलो अपन चलते हैं, अब कुछ जो समान दुख है दोनों का वह बांट लिया जाए आपस में। तो जैसे ही वह सुमित्रा जी के पास जाती हैं तो उनको जो देखती हैं तो उन्हें बड़ा बहुत ही झटका सा लगता है और वह कहती हैं कि हाय भयावह दृश्य यहाँ का, माता रानी अचेत हुई, टुकुर टुकुर सुनी अखियों से, पुत्र ज्योति जो दूर हुई। भागी दौड़ी व्याकुल होकर, सिर माँ का अपनी गोद लिया, और तन से लगाया फिर ऐसे, बरसों के बिछड़े आज मिले। माता की उम्र ज्यादा थी, एकदम से वो बेहोशी हो गई थी, अचेत हो गई थी। तो जब उन्होंने देखा तो यह तो भूल गई एकदम कि उनको लक्ष्मण जी का भी दुख हो रहा था, पर उनको लगा कि नहीं मुझे माता को संभालना बहुत जरूरी है। तो वो एकदम से भागी दौड़ी, जल वगैरह लाई और उनको किसी प्रकार से अपने गोद में उनका सिर रख लिया ताकि उनको थोड़ा सा उनको सहानुभूति मिल सके। जननी को होती है पीड़ा, सुत कन्या में नहीं है भेद, अपनी माँ का उस पीड़ा का भान हुआ क्षण भर में ही। तो जब उनकी उसने अपनी सासू जी को अपने गोदी में उनका सिर रखा तो उन्होंने बड़े ही नेत्रों से, मतलब व्याकुल नेत्रों से अपनी बहू को देखा और बड़े ही आत्मीयता से देखा। तो उस समय उनको ऐसा लगा जैसे मेरी माता ही है। तो समझ में आया कि चाहे सासू जी हो चाहे माता हो, उनमें कोई भेद नहीं होता है, चाहे वो लड़के की माँ हो या लड़की की माँ हो। व्याकुल होकर लगाया तन से, माँ तुम दुखी नहीं होना, तुम जननी क्षत्रिय वंश से, मैं भी वीर वधू बाला, दोनों मिलकर समय का दुर्गम साहस साथ उठाएंगे, एक दूजे का संबल बनकर दीर्घावधि घटाएंगे। कुछ जग के कुछ ईश के बंधन, बिन आशा के निभाएंगे, जैसा प्रभु रखेगा हमको उस विधि ही रह जाएंगे। अब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी को सुमित्रा जी को समझा रही हैं, केवल हम ही दुखी नहीं हैं, दुख ही अब साकार हुआ, गंगा यमुना बहती चहुं दिशि, सावन 12 मास हुआ। माँ ने जिस साहस से सबको प्रेषित वन के हेतु किया, उतने ही साहस से हमको इन प्रासादों में रहना होगा। अब वो बताती हैं कि जिस तरह से कौशल्या माता जी ने राम जी और सीता जी को वनवास के लिए भेज दिया, लक्ष्मण जी तो गए हैं तो दोनों को मालूम है, तो जितना साहस करके उन्होंने भेजा कि जंगल में कितने शेर चीते आदि रहते हैं, कांटे रहते हैं और कोई सुविधा नहीं रहती है, तो जब उन्होंने भेज दिया है तो थोड़ा हमें भी साहस रखना चाहिए। ऐसी रचना थी विधि की, अब ये सब कहते हैं विधि का विधान था। ऐसी रचना थी विधि की, अपनों से अपने दूर रहें, आए जब घड़ियां खुशियों की, समय चक्र गतिरोध करे। तो उनका राजतिलक होने वाला था, बड़ी ही शुभ घड़ी आई थी और चारों ओर बहुत खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी, किंतु अचानक से ये सब कुछ बदल गया। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि विधि का विधान कब क्या और कैसे होता है। तो अभी हमने प्रभु श्री राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी के वन गमन के पश्चात जो जो भी घटनाक्रम
हुआ महल के महल में। अंदर, उसके बारे में हमने इस पर चर्चा की। और जैसा हम देख सकते हैं कि इस समय सभी और विषाद का एक एक वातावरण है। और उससे जो वहाँ पे माता सुमित्रा जी हैं, कौशल्या जी हैं, उर्मिला जी हैं, ये सभी मिलकर उस विषाद से बाहर आने के लिए। बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निकलने की का प्रयास कर रहे हैं, या उसको कम से कम उसको फेस करने का, उसको अपने सामने उससे संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं, और ये मेरे विचार में अंतिम अध्याय है। हाँ, ये बिल्कुल अंतिम अध्याय है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी आने वाले हैं। तो पूरा उन्होंने वनवास का पूरा समय बीत चुका है, 14 वर्ष बीत चुके हैं। पूरे इस समय में उर्मिला जी अकेले रही हैं, और अब वो समय आ गया है जब लक्ष्मण जी, राम जी और सीता माता जी ये सभी वापस अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो अब इसमें भी मैंने विशेष रूप से लक्ष्मण जी और सीता जी का ही, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के ऊपर ही प्रकाश डाला है। जी, और यह अकेली थी, उर्मिला जी अकेली थी, तो अब उनके मन पर क्या बीत रही है, क्योंकि 14 वर्ष के पहले उनकी जो उम्र थी, जो अंदर भावनाएं थी, या युवा थी, वह बात तो नहीं रही है। तो अब उनको यही समझ में नहीं आता है कि जब पति मिलेंगे तो कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो फिर वो अपनी सखी से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सखी वे आने वाले हैं, सखी वे आने वाले हैं, आज ही आने वाले हैं। आज प्राण पिया जीवन धन प्रियवर, आज ही आने वाले हैं। कितनी तड़पी हूँ जीवन में, गंगा यमुना सदा बही, हुई वैरागन महल में अपने, जग माया से दूर हुई। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं संवरूं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कितना श्रृंगार करूं, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, और मैं उनको किस तरह से थोड़ी लज्जापूर्ण दृष्टि से देखूंगी, क्योंकि अब वह दृष्टि भी नहीं रही है, क्योंकि युवा नहीं है वो। तो समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी सखी से पूछती है कि क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं संवरूं, सजल नयन से कैसे निहारूं, षोडश वय की वह चंचलता, कहो तुम्हें मैं कहाँ से लाऊं। षोडश वय जो थी वह तो मैं अब नहीं ला सकती हूँ, कि उसमें प्लस 14 और हो गए हैं, 14 वर्ष और जुड़ गए हैं। 14 वर्ष की विकट अवधि ने तन मन का सब हर्ष भुलाया, आज प्रमुद की एक किरण ने जो खोया था सब लौट आया। जाऊंगी किस विध सम्मुख में, सोच सोच के उर घबराया, रुदन फूट ही पड़े कहीं ना, जब प्रियतम ने गले लगाया। मतलब खुशी, जो प्रसन्नता होगी मुझे उनसे मिलने की, तो मुझसे तो मतलब रहा नहीं जाएगा, और मेरा रुदन फूट पड़ेगा, मैं रो दूंगी। इतने में वह सोच ही रही थी कि लक्ष्मण जी आ जाते हैं, और आते ही वे कहते हैं, उर्मी उर्मी तेतमे प्राण, व्याकुल आकुल से प्राण हो रहे, शीघ्र समीप ही आ जाओ तुम, चातक से नैना मेरे तर से। मतलब लक्ष्मण जी ऐसे नहीं थे कि कुछ उनको जगमाया नहीं थी, या कुछ अपनी पत्नी, मतलब उन्हें भी विरह का भान था। अब पुरुष होने के कारण ज्यादा उन्होंने व्यक्त नहीं किया था, किंतु उन्हें भी था, और उन्होंने इसलिए इस तरह की बात कही। तो जैसे ही उर्मिला ने यह सुना, तो अब वह कहती है, प्रियतम स्वामी ओ प्राण मेरे, तुम ही आ जाओ पास मेरे, कंपित पीपल दल सम में हूँ, यहाँ डोल रही हूँ खड़े ही खड़े। वो कांप रही है कि मैं कैसे जाऊं, मुझसे चलते ही नहीं बन रहा है, इतनी खुशी हो रही है देखकर। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये बात सही है, क्योंकि बहुत दिया संताप है मैंने, क्या तुम क्षमा करोगी। सन्यासी योगी सम में हूँ, क्या तुम कृपा करोगी। अब तो मैं सन्यासी के समान हूँ, 14 वर्ष तक मैं बिल्कुल सन्यासी जैसा रहा हूँ, योगी जैसा रहा हूँ, अब तुम मुझ पे कृपा कर दो। नहीं नहीं प्रियतम तुम आए, जीवन नैया पार हुई, माता श्री के संग ही मैंने कंटक पथ ते पार किए। तो तब भी वो सुमित्रा माता जी को नहीं भूलती हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ रहकर उन्होंने ही उनको समझाया, वो उनका संबल थी और वो उनका संबल थी।
परंतु फिर आखिर में उन्होंने उर्मिला जी ने भी एक बात कही थी, अब कभी न छोड़ के जाना, अब कभी छोड़ के न जाना, विनती इतनी करती हूँ, वचन एक मुझको भी देना, आजीवन में संग साथ रहूं। तो लक्ष्मण जी ने मतलब लक्ष्मण जी अब छोड़ के नहीं जाएं, और इसके लिए यहाँ रघुवर में जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाती हैं, तो और कहते हैं कि आप मुझे ये वचन दीजिए कि अब कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो यह उर्मिला जी का पूरा खंड काव्य जो था छोटा सा, तो मैंने आपके सामने पढ़ा, शायद आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आभार। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार में जितने भी हमारे श्रोतागण इस समय इस पुस्तक का आपने जो पाठ किया है, काव्य पाठ किया है, जो आपने स्वयं लिखी है, मेरे विचार में सभी जो हमारे श्रोतागण हैं, उन्होंने इसे अवश्य इसका आनंद उठाया होगा, उन्हें पसंद भी आई होगी। और ये अतिशयोक्ति नहीं है कि इसके बारे में, हालांकि जैसे आपने बताया कि मैत्री शरण जी गुप्त ने भी लिखा है साकेत में, और भी जो कुछ बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने भी लिखा है, किंतु ये आपने जो लिखा है इसमें और थोड़ा विस्तार से लिखा है, उसके कुछ ऐसे पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला है जो पूर्व में शायद इस पर इतना किसी ने ध्यान न दिया हो, या उस पर इतना विवेचना न हुई हो। तो मैं सभी श्रोतागणों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस अपने लिखे हुए इस खंड काव्य का यहाँ पर आपने पाठ किया, और जो हमारे सुनने वाले हैं श्रोतागण, आपको भी जो दर्शकगण हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका आनंद लिया और इसके लिए समय निकाला। यदि आपको यह पुस्तक इसकी एक्चुअली हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए, तो जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब में इस वीडियो का, उस पर हम उसके डिटेल्स जो भी हैं उसको हम डाल देंगे। तो चलते चलते मेरे मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे थे कि ये जो एक पूरा आपने पात्र का यहाँ पे चयन किया, इसके बारे में हमने काफी विस्तार से बात किया। तो अभी आपको ऐसे और कौन से पात्र विशेष लगते हैं? तो जैसे तो उर्मिला जी के ऊपर आपने लिखा है, पर जैसे रामायण, महाभारत या अन्य उपनिषद, जो हमारे जो महाकाव्य हैं या हमारे धर्म ग्रंथ हैं, क्या इसमें और भी आपको कोई ऐसे पात्र लगते हैं जो विशेष रूप से बड़े इंटरेस्टिंग हैं, किंतु उनके बारे में ज्यादा चर्चा शायद आम बोलचाल में या आम व्यक्ति में नहीं हो पाती? तो ऐसे आपके मन में कुछ है तो आप जरूर बताइए। थोड़े तो मुझे ध्यान है कि एक तो यशोधरा ही है। यशोधरा ने कहा ना कि क्या मुझसे सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या वे मुझे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो उनको यही था कि यदि जाना भी था अपने उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, तो मुझसे कहकर जाते तो मैं उन्हें रोकती नहीं, क्योंकि जाना है ठीक है, परंतु ये कहकर नहीं गए हैं, बच्चा छोटा है राहुल, तो अच्छा नहीं लगा था। एक तो वो भी मुझे बड़ा, ये आप जिनका उल्लेख कर रही हैं ये शायद सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध बने थे, तो उनकी पत्नी यशोधरा जी के बारे में आपने अभी बताया। और एक द्रौपदी है, तो जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था, किंतु माता जी के जरा सा कहने के ऊपर, कुंती जी के ऊपर कहने के, वो भी आपको एक ऐसा लगता है मुझे इस पर भी और चर्चा की जा सकती है, और ये भी एक, क्योंकि पहले राजाओं की पत्नियां या रानियां तो बहुत होती थी, पर ऐसा कम ही होता था कि एक ही मतलब पत्नी है और 5 उसके पति हैं, तो वो फिर अलग कहानी है, एक अलग है। और मेरे विचार में अभी आपकी अभी जो दूसरी पुस्तक आपने प्रकाशित की है, वो कृष्ण लीला पर ही है, कान्हा से द्वारकाधीश। तो उसमें भी आपने कुछ द्रौपदी जी का आपने उसमें चर्चा और वर्णन किया है। तो पूरा कान्हा के ऊपर ही है, तो इसीलिए कान्हा इन्हें छोटापन का है द्वारकाधीश बनने तक। इन्हें कृष्ण भगवान के पैदा होने के पहले राजा भरत जो थे,
दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, और जिसके नाम पर हमारा भारत नाम पड़ा है। पहले आर्यावर्त था और अब भारत पड़ गया है, तो उसी के ऊपर पहले भरत से हमने उसको शुरुआत की है, और किस तरह से कब कृष्ण का जन्म हुआ उसके ऊपर वहां से लेके पूरी हस्तिनापुर और वगैरह वगैरह सब कुछ। तो अब इसमें एक जो आज की जनरेशन है, जिन्हें रामायण के बारे में तो सभी को मालूम है, लेकिन कई लोगों को रामचरितमानस का पूरा ज्ञान या पूरा भान नहीं है कि उसमें एग्जैक्टली क्या है। हालांकि जो हम वर्जन रामायण का देखते हैं वो रामचरितमानस से ही आता है। हाँ। तो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक महाग्रंथ है, अ, वो तो अपने आप में एक क्या अद्भुत कहना चाहिए, है। अद्भुत है। और जैसे एक अमृत अमृत के समान उसका आनंद पान है। किया जाओ हाँ, काव्य का। उस अमृत पान के समान उसका पाठ पाठ पठन लगता है। तो उस महाकाव्य या रामचरितमानस में ऐसे कुछ आपको विशेषता लगती है जो कि आपको लगता है कि जो एक ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण लोगों को उसे अवश्य पढ़ना चाहिए या उसका अध्ययन करना चाहिए? सबसे बड़ा तो यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राम जी भगवान। का जो व्यवहार है या उनका जो व्यक्तित्व है, इसके अलावा राम राज्य की जो कल्पना है, जिसमें उसमें सबको बराबर समझा है। यहाँ तक कि मनुष्य तो ठीक है, उन्होंने बंदरों को भी अपने इसमें शामिल अपने कर लिया इसमें, था, और वो तो स्वयं ही विष्णु के अवतार थे। पर इसको केवल अगर हम साहित्यिक दृष्टि से भी देखें हाँ, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि तुलसीदास जी ने जो 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 रचना की है वो शायद एक ऐसी स्थिति में उन्होंने उसकी रचना की होगी जब उन पर स्वयं प्रभु का, जैसे कहते हैं, वरद हस्त उस समय पूरी रहा पूरी हो। तरह से क्योंकि वो जो उन्होंने व्याख्याएं दी हैं, जो लिखा है। जो लिखा है वो अद्भुत है। इसके अलावा और क्या उसमें उसमें कहा भी नहीं जा सकता है। दोहा, सोटा, छंद, रस अलंकार जो भी हैं, तो वो उन्होंने बहुत ही सुंदर कैसे उसका। अंदर से ही वो तो आया है, क्योंकि एक-एक को गिनना तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कैसे वो दोहा में बराबर जितने मात्राएँ चाहिए, छंद में किस तरह का चाहिए, लय कैसी होना चाहिए, वो सब उन्होंने पूरा लिखा है। और उन्होंने पहले वाल्मीकि जी ने लिखी थी, आदि कवि वाल्मीकि जी ने, और उनकी ही कृपा से उनका प्रभु उनका आशीर्वाद मानकर उन्होंने ये अवधी भाषा में लिखी है। परंतु उसमें भी उन्होंने कई संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, शांतम शाश्वत प्रणय मनगम निर्वाण आदि, बहुत जी। सारे उसमें। तो तो वो भी ये बहुत एक 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 तो धार्मिक इसका महत्व है ही रामचरितमानस का, किंतु जो साहित्य में भी रुचि रखते हैं, मेरे विचार में उन्हें अवश्य ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जी, क्योंकि इसमें जो साहित्यिक अलंकार जैसे आपने बताया, और अन्य जो चीजें इसमें हुई हैं, वो वास्तव में बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी लेखन है। तो वो थोड़ा-सा हम अपने विषय से दूर चले गए, रामचरितमानस पर चले गए। तो और मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि रामचरितमानस में अभी मेरी 8वीं पुस्तक है, हाँ, और उसी को मैं उसका जो आप अभी समीक्षा लिख रहे हैं रामचरितमानस के ऊपर, समीक्षा नहीं, उसका संक्षेप सार लिख रही हूँ। सार लिख रहे हैं। क्योंकि ये रामचरितमानस 1047 पेज की है, हुँ, तो ये प्रायः सभी व्यक्ति के भाग-दौड़ जो होती है आज की लाइफ में, उसमें नहीं पढ़ सकते हैं। ये मैंने खुद ने किया है, और ये मैं स्वायंता सुखाए लिख रही हूँ। अब छपवाऊँगी, प्रकाशित भी होगी, सब कुछ होगी। परंतु ये मैं जैसे-जैसे उसमें जाती हूँ, अंदर गहराई से जाती हूँ, तो मुझे नई-नई बातें मिलती हैं। तो लगता है कि हमने जो कुछ सुना था बारे में, वो तो बहुत कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही महान थे तुलसीदास जी, और राम जी बहुत महान थे, सीता जी तो मतलब वो तो थे विष्णु जी, लक्ष्मी जी के अवतार थे। पर उन्होंने मनुष्य अवतार किस लिए लिया था, किन-किन को मारा, किनको अपना वैकुंठ धाम दे दिया था, और किस लिए ऐसा सब कुछ हुआ था, वो सब कुछ कहानी है। तो ये वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी सुंदर और बहुत ही। वही मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो रुचिकर भी हो और संक्षिप्त और भी हो। ये अभी आपका ग्रंथ आने वाला है, जो चल रहा अभी है, आप लिख रहे अभी हैं, ये और ये सार होगा रामचरितमानस पूरी के ऊपर, जिसे रामचरितमानस कि का। जो जो आम व्यक्ति है वो हाँ, थोड़ा जो इसको, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, जो जिनके पास समय नहीं है नहीं है। विशेषकर, तो जैसे वो उसे आजकल समझ उपन्यास सकते हैं। ज़्यादा पढ़ना लोगों को संभव नहीं है, पर एक लघु कथा जल्दी से पढ़ सकते हैं। तो ये लघु कथा जैसा तो नहीं कर सकते थे इतना बड़ा, इसलिए उसका संक्षिप्त सार लिख रही जी। हूँ।
तो अब हाँ, समय आ गया है कि हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। और रामचरितमानस के बारे में बात करने का एक आशय ये भी था कि अ, जो हम जो आज हमने चर्चा की इस पुस्तक की, तो ये एक 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 सिचुएशन, एक स्पेसिफिक सिचुएशन या एक विशेष क्षेत्र या परिस्थिति के ऊपर प्रकाश डालती है ये पुस्तक। किंतु रामचरितमानस तो एक व्यापक सागर के समान है, और उसमें ऐसे कई परिस्थितियाँ, उसमें कई ऐसी कथाएँ और बहुत सारी उसमें जानकारी है जो बहुत ही रुचिकर है। और प्रभु श्री राम का उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो यदि आपके पास कभी समय मिले तो अवश्य उसका पठन कीजिए। ये मेरी व्यक्तिगत एक रिकमेंडेशन है। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और आपने हमारे लिए, दर्शकों के लिए इतना समय दिया, अपनी इस काव्य पाठ को किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।